अभी तक जो सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है? देखिए सर, आपकी और मेरी और आपके परिवार वालों की जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। अब उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जब वो देख रहे होंगे उनकी जली हुई लाशों को। आप बताइए, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जली हुई लाश और पैसे ले लो, तो वो तो बोलेंगे भाई हमको ये चाहिए था, ये जिंदा चाहिए था, इसकी औलाद है, इसके माँ बाप है, इसके भाई बहन है। तो ये इस चीज है कि इंसान की जान की भी कीमत कोई होनी चाहिए ना, और जान की कीमत ये कि उसको बचाया जाए। ऑब्वियसली सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों का नाम आया है जिनकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली है जली हुई स्थिति में, उनमें से एक पर गौ तस्करी के कई सारे मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, तो मार देंगे उसको, आप मार देंगे, आप मुझ पर भी केस कर, तो गोली मार देंगे मुझे आप। तो फिर अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है? आप इस तरह का सवाल करके जस्टिफाई मत करिए इस खतर को। मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, सुनिए, मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ कि भारत की पार्लियामेंट में, राजस्थान की विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में सब पे केसेस चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जान की कीमत है और इनकी जान की कीमत नहीं है। ऐसा मत करिए। आरोपी अगर है तो कोर्ट तय करेगा, ये जालिम लोग, ये टेररिस्ट नहीं तय करेंगे ना। और जब कल एक बात सामने आई थी कि बीजेपी के जो केंद्रीय समिति उसकी तरफ से तमाम सांसदों को और मंत्रियों को ये कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर कोई बयानबाजी ना करें जिससे कट्टरता फैलती है। क्या मजाक कर रहे हैं? यानी मजाक है ये तो। कर्नाटका में कहते हैं कि टीपू का नाम लेंगे तो मार डालेंगे। मैं टीपू का नाम लेता हूं, मार देंगे क्या? भारत में संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं है। दिल्ली में उनका एमपी कहता है कि मुसलमानों का बाइकआउट करो, कुछ एक्शन नहीं। उनकी भोपाल की एमपी साहिबा कर्नाटक जाकर कहती हैं कि सिर्फ घर में चाकू को तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दन काटो। तो ये धर्म, सो कॉल्ड धर्म संसद में क्या क्या बातें की जाती हैं, ये तय कर रहे ना, पहले इसके बारे में बता दें। अरे आप पार्लियामेंट बोलते, हम पहले उठाए जी जी भाई आगे अरे भाई अरे बैठ जाओ ना आप, बिल्कुल करिए। छोड़ो भी, आ जाओ आप साहब। हो गया सर, हो गया। नीचे बैठो, नीचे इधर हुई, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच में पधारे हमारे चहेते आप सबके चहेते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, राजस्थान अध्यक्ष पार्टी, राजस्थान MIM अध्यक्ष जमील साहब, कासिफ जुबैरी साहब और जावेद साहब और तमाम हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपके बीच में हर गरीब की आवाज उठाने वाले, हर मजलूम की आवाज उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ चुके हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ नारा लगाए, MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आगे करूंगा ज्यादा ना बोल के, क्योंकि आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हो काफी टाइम से। तो मैं साहब से आग्रह करूंगा कि साहब आपके सामने तो मैं अपने राजस्थान अध्यक्ष जमील साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों।
ये मेवात के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, बहुत ही बड़ा मौका है कि बैरिस्टर साहब खुद यहाँ मौजूद है आज हमारे बीच में। प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को सबको पता ही है। हमारे इमरान नवाब साहब जो कि टपूगड़ा के आपके अपने बीच के साथी हैं, इनका कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन हो गया है। इमरान साहब पिछले काफी टाइम से जब से पार्टी राजधानी लॉन्च हुई है 31 मई 2022 से आपके इलाके में पूरे मेवात में गांव-गांव घूमकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और पार्टी के बारे में, पार्टी के वैल्यूज के बारे में आप लोगों को बताते आ रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, आप सभी के लिए, पूरे मेवात के लिए कि राजस्थान में टपूगड़ा में इमरान साहब ने अपना कार्यालय खोल लिया है फाइनली। पास ही इनका मकान भी है। आपके लिए इमरान साहब 24 घंटे तैयार रहते हैं यहाँ पे। कुछ दिनों पहले मेरी इमरान साहब से बात हो रही थी। इमरान साहब से जब भी मैं फोन पे बात करता हूँ तो इमरान साहब कहते हैं साहब आज फलाना गांव में हूँ, आज इस गांव में हूँ, आज यहाँ हूँ, आज यहाँ हूँ। कभी भी मुझे ये नहीं बोला जाता कि साहब आज घर पे बैठा हूँ मैं, या घर पे हूँ साहब निकलने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता। जब भी बात होती है तब यही बात होती है कि मैं इस गांव में आया हूँ, यहाँ लोगों के बीच हूँ, यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। आप सभी लोग बैरिस्टर साहब को सुनते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह इनकी फोटोज वीडियो शेयर करते हैं। इनके विचारों के बारे में आप सभी लोगों को पता है। संसद रत्न बैरिस्टर साहब को ऐसे ही नहीं बोला जाता। बहुत बड़े बहुत कारण है, बहुत रीजन है उसके पीछे कि 545 लोगों में एक आदमी को संसद रत्न दिया जाता है। वो किस वजह से दिया जाता है? वो इसी वजह से दिया जाता है कि हर मजलूम की, हर गरीब की, हर परेशान आदमी की आवाज ये संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, एक ही आदमी उठाता है, वो है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, काफी वक्त से आप लोग इंतजार कर रहे हैं साहब के लिए। मैं साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द वो भी आप लोगों के बीच में गए। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब जमील खान साहब, सदर राजस्थान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब इमरान साहब और मेरे तमाम जमात के रुफ़क़ा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर आप आए हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और आप जानते हैं कि इमरान साहब को हमने जिम्मेदारी दी है इजारा विधानसभा की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह टपूगड़ा में वो MIM पार्टी के कार्यालय और ऑफिस का इफ्तिताह भी हुआ है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए, हमारा साथ दीजिए। मेरी बुजुर्गों से अपील है कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, और अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमारा हाथ पकड़कर हमको नसीहत भी करिए। और बगैर बुजुर्गों की सरपरस्ती के, बगैर नौजवानों की तारीफ के हम अपने काम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारे इस काम में कामयाबी से हमको हमकिनार करेगा। और हमारा मकसद एक ही है कि मजलूमों से इंसाफ मिले। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की जमहूरियत में जो हिस्सेदारी की जमहूरियत की बात सब लोग करते हैं, उसमें गरीब और कमजोर की भी आवाज को सुना जाए। और कमजोर की आवाज को उसी वक्त सुना जाएगा जब आप अपने नुमाइंदों को विधानसभा में कामयाब करेंगे। आपसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब आपके लड़ने वाला उस प्रदेश के विधानसभा में कोई जीत कर जाएगा। अगर आप यही समझ रहे हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं और किसी को वोट डालने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी, हमको हमारा हक मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नहीं हो सकता है। बरसों से आपने वोट डाला है, मगर आप खुद जानते हैं कि आपसे कौन सा इंसाफ आपको किया गया है। आप इंसाफ अगर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजे ताकि आपकी वोट की अहमियत बढ़े,
आज हाल ये हो चुका है कि सब ये समझते हैं कि ये लोग हमको छोड़कर कहां जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको रास्ता बताने आया हूं और वो रास्ता आपको कामयाब करेगा, आपकी आने वाली नस्लों को ताकतवर बनाएगा। मैं राजस्थान को अगर आया हूं तो मैं अपनी जाती मफाद के तहत नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ जैसे गुनाहगार पर बहुत करम और इनामात और नेमतों से मुझे नवाजा है। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह ने जो मुझे नेमतों से नवाजा है उसमें एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, अल्लाह ने मुझे एमपी बनाकर भारत की पार्लियामेंट में जाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जहां पर इमरान साहब को मजबूत करिए, इनका साथ दीजिए, मुत्तहिद रहिए, ताकि हम मिलकर यहां पर एक अच्छे माहौल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मुझे और भी 2-3 मुकामात पर जाना है और आप जानते हैं कि कल आप और हमने एक दर्दनाक खबर को सुना कि हमारे 2 नौजवान बच्चों को कत्ल करके उनके जिस्म को जला दिया गया है। मुझे उन पीड़ित परिवार से भी जाकर इज़हार ताज़ियत करना है, उनसे मुलाकात करना है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वतन अजीज में अक़लियतों की, कमजोरों की, दलितों की, आदिवासियों की जान की कीमत बिल्कुल नहीं है और हर कोई ये समझता है कि हाँ मर गया, इसको इतने लाख दे दो, किसी एक मंत्री को भिजाओ, हमदर्दी के अल्फाज बयान कर दो और उसके बाद हमारा मिजाज ये है कि हम 1 महीने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। फिर जब कोई मरता है तो फिर जिंदा हाले ऐसा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के संविधान में इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी की जान ले ले, किसी का कत्ल कर दे, किसी को जला दे या फिर किसी को मार दे। आज ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम हरकतें कर रही हैं, इनको प्रशासन और सियासी ताकतें इनकी सपोर्ट कर रही हैं और हमको अपनी आवाज को उठाना इसलिए भी है कि हम अपनी जान को बचाना भी है, हमारे मसाइल को हल करना भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों को गौर से सुनिए, समझिए और हमारा साथ दीजिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा। मेरे भाई, क्या कुछ नहीं हो रहा है। अब कौन सी चीज होना बाकी है जब हम बेदार होंगे। ये वक्त आपके लिए, हमारे लिए बेदार होने का वक्त है। हमको अपने हक के लिए, भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप आगे बढ़िए। इमरान साहब आपके बेटे भी हैं, आपके भाई भी हैं, आपके लिए लड़ने वाले हैं। आप इनका साथ दीजिए, हमारे लिए दुआ करिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो हेलो चालू कर रहे हैं इसे, चालू कर रहे हैं। आप सभी पीछे से प्लीज बैठ जाएं। आप पीछे हट जाएं। आपसे मेरी बड़ी प्लीज गुजारिश है, आप पीछे बैठ जाएं। पीछे वाले जो साथी खड़े हैं उनको देखने में दिक्कत हुई। आप प्लीज पीछे बैठ जाएं। आप समझदार हैं, नौजवान हैं। प्लीज पीछे नीचे बैठ जाएं, बैठ जाए नीचे, ताकि पीछे भी बहुत मजमाओं भी देख लेगा आराम से। प्लीज पीछे बैठ, नहीं भाई थोड़ा साइड में हो जाए। निकल रहे शांति रखो भाई, शांति। भाई पीछे उठ जा भाई। हेलो आप नीचे निकल जाओ, बाहर आओ आप। कोई बाहर आ जाओ।
नहीं पीछे चल बैठ नीचे बैठ कोई बात नहीं मीडिया वाला खड़े बहुत भाई आप बैठ जाओ ये ना बना रहा रीड तो हर एक फॉरन हुई बैठ जाओ बैठो नीचे बैठो आप प्लीज बैठो नीचे भाई बैठो नीचे ना मोबाइल बंद कर भाई तू निकल पीछे बैठ भाई तू चला नहीं रहा पीछे जा नहीं लगूंगा मैं आपको थोड़ा कैसे बैठेंगे जगह थोड़ी कम है हाँ तो बुलाएंगे भेजेंगे तसल्ली रखो वीडियो बना वीडियो भाई आओ हेलो पीछे बैठ जाओ कोई बात ना भाई कोई बात या पकड़ कोई बात ना अरे कोई ना अपना रुक जा एक मिनट कोई ना आगे चलो जाता थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साइड में ना सबको बुला देंगे पीछे इधर देखो इधर देखो पीछे भाई हेलो कोई बात नहीं खड़ो हो जा खड़ो कर दे सब पीछे हो रहा खड़ो कर निकल रहे बाहर निकल रहे हटो भाई हटियो धक्का मत करो निकल पीछे बैठ जाओ हटो आराम जगह खाली कर दो भाई जगह खाली कर दो जगह खाली करो हटो हटो हट जा भैया खाना जाएगा हाँ खाना खाएंगे पैदल चलेंगे हाँ पैदल चलेंगे अरमान है अरमान आ जा चलो चलो